क्वेश्चन आउट कर सकता हूँ, पेपर लीक कर सकता हूँ। वो जो 3 घंटे 3.5 घंटे होंगे बच्चों, आप पूरे 100 में से 100 बना करके आओगे। कि जिस समय हमें जो सोचना चाहिए हम वो नहीं सोच करके कुछ और ही सोचने लगते हैं। नमस्ते बच्चों। आज का दिन जो है इसका एक एक मिनट एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आपका कल पेपर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए जाना है और कल है वो 17 फरवरी का दिन जिसका इंतजार हम लोग प्यारे बच्चों ना जाने कब से कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पूरे बैचेस में हम लोगों के उतार चढ़ाव हुए। एक परिवार की तरह हम लोग एक दूसरे का हमेशा साथ दिए। कभी प्यारे बच्चों हम लाइव सेशन में नहीं आए तो कभी हम लाइव आए तो आप नहीं जुड़ पाए, है ना। बाद में आप लोगों ने रिकॉर्डेड देखा। लेकिन प्यारे बच्चों, आज का वह दिन है जिसका एक एक मिनट आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना है ताकि कल आप अपने आप को इस बात के लिए नहीं कोस सकें कि काश अगर मैं थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ लेता या काश मैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेता तो आज मेरा पूरा नंबर अच्छा आता। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल एग्जाम है और आज हमें कैसे पढ़ना चाहिए। बच्चों बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो जिस विषय का भी एग्जाम है, मोस्टली बच्चों का तो हिंदी है और कुछ लोगों का उर्दू है। तो हिंदी का जो सिलेबस है बच्चों वो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। आप थोड़ी सी अच्छी रणनीति अपना करके इसको बहुत अच्छा मार्क्स कल पेपर में ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूंगा कि आपके पास जो समय मिला है, आप जब भी सोकर उठे हैं 7 बजे 8 बजे, मोस्टली बच्चे 7 बजे इस वीडियो को लगभग देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 7 या फिर बहुत हो सकता है कुछ लोग इसको लेट से भी देखें। तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे टाइम को 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने क्लास को डिवाइड किया है आप लोगों के लिए। मान लीजिए कि एक हमारा सुबह होता है 6:30 बजे और इसको हम एक बांट देते हैं कि अप्रॉक्स ये हमारा पहला स्लॉट है और ये पहला स्लॉट 6:30 से मान लीजिए कि 10 बजे तक जाता है या 10:30 बजे तक जाता है ना। या हाईएस्ट मान लेते हैं 11 बजे तक हमारा स्लॉट जा रहा है। तो ये हमारा पहला स्लॉट है 11। अब बीच में थोड़ा सा गैप लेना बहुत जरूरी है और ये जो गैप आप लेंगे इसमें आप सो जाइएगा, थोड़ा सा शरीर को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा स्लॉट 12 से स्टार्ट होता है और ये स्लॉट 12 से लेकर के अप्रॉक्स हमारा 3 बजे तक जाएगा, है ना। 12 से 3 बजे तक जाएगा। और तीसरा स्लॉट हमारा 6 से स्टार्ट होगा और ये समाप्त होगा 10 बजे। तो ये 3 स्लॉट है बच्चों और इस 3 स्लॉट में आप लोगों को पढ़ना है। अप्रॉक्स दिन में आपको मिल जाते हैं, है ना, अप्रॉक्स 4 घंटे मान लो, यहाँ पर मिल जाते हैं 3 घंटे और यहाँ मिल जाते हैं 4, यानी 4 4 8 3 11 घंटे टोटल आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और प्यारे बच्चों पढ़ना है ना। लेकिन पढ़ते समय आपको टेंशन नहीं लेना है। अपने आप को इस बात के लिए नहीं कोसना है कि मैं आज देर से सोकर उठा या उठी, मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अक्सर होता क्या है कि जिस समय हमें जो सोचना चाहिए हम वो नहीं सोच करके कुछ और ही सोचने लगते हैं। तो आपको बस ये सोचना चाहिए कि आज का दिन हम कैसे इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना पाए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें तो हम एक लाइव क्लास भी लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। ये जो टाइम है इस पर हम लोग क्या पढ़ाएंगे, इसमें हम आपको पूरा सब्जेक्टिव हिंदी विषय का पढ़ा देंगे। यानी सब्जेक्टिव का जो पार्ट है, कहने का मतलब है जो 50 अंक का पार्ट है, ये आपका पहला स्लॉट में हम लाइव सेशन में पढ़ा देंगे। आप तैयारी 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो घर बैठे खुद से कर सकते हैं, एक बच्चों अपने गुरुजी से कर सकते हैं। आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये पहला स्लॉट है अपना। दूसरा 12 से हमारा स्लॉट स्टार्ट होगा। हम 3 तक नहीं ले जाएंगे, बहुत कम टाइम हम आपका लेंगे, जितना कम टाइम में हो पाए। हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों, मैं फिर से कह देता हूं, 1 मिनट भी आपका बर्बाद करने हम लाइव नहीं आएंगे, है ना। और ये तीसरा स्लॉट हमारा होगा शाम को। इस स्लॉट में हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे क्योंकि कल के पेपर में व्याकरण का काफी योगदान रहने वाला है। और तीसरा स्लॉट जो अपना होगा, यहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इतना अगर आप कर लेते हैं, देखिए बच्चों
पूरा साल अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं, अगर आप मुझसे पढ़े हैं या जिस भी शिक्षक से पढ़े हैं, आप पूरे साल से पढ़े हैं, तो प्यारे बच्चों अंतिम दिन भी आप बहुत अच्छी ईमानदारी से या आप सेल्फ स्टडी करें या अपने गुरुजी से पढ़ें, है ना। और कल का दिन आप लोग के लिए बहुत 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 बेहतर होने वाला है बच्चों। ये जो मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूं, ये दिन आपको ये अभी सिर्फ आज के लिए ही मिलेगा। उसके बाद कल से तो आप लोग एग्जाम हॉल से आओगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम हॉल से आओगे फिर नेक्स्ट डे, इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो हिंदी में इतना टाइम मिला है तो हिंदी को यूटिलाइज कीजिए, उर्दू को यूटिलाइज कीजिए, टाइम मिला है तो। इन्हें 3 पार्ट में। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ किसी भी हाल में 10 बजे रात में आपको सो जाना है। रात में आपको सो जाना है मेरे बच्चे। जितना आपका बॉडी अच्छे से रेस्ट लिया होगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे के बाद ही आपको सोकर उठना है। और उसके बाद फिर बैठ करके कुछ रिवीजन करना है, नॉर्मल रिवीजन करना है 7 बजे, है ना। 7 बजे सुबह तक बच्चों रिवीजन करना है। उसके बाद आपको सेंटर निकल जाना है नहा धो करके, और किसी भी हाल में 8:30 बजे तक सेंटर पहुंचना है ना। 8:30 बजे तक आपको सेंटर पहुंचना है, लेट नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। पूरे साल हमारा बैच चला, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई की है बच्चों। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप जो भी पढ़े हैं इस पर विश्वास कीजिए। और कभी भी अपने ज़्यादा दोस्तों से बात मत कीजिए कि तुमने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। जितना आप पढ़े हैं वो ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, आप पढ़ने में कितना अच्छे हैं कितना कमज़ोर हैं ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में वो जो 3 घंटे 3.5 घंटे होंगे, उसमें आप अपने मस्तिष्क को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे अपने आप को शांत रख करके बच्चों कॉपी में लिख पाते हैं। आपके दिमाग में रहने से नंबर नहीं मिलेगा, जो अपनी कॉपी में उसको उतार पाएगा नंबर उसी को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, है ना है ना। ऐसे एग्जाम्स के मार्क्स हर चीज डिसाइड नहीं करते हैं, पर ये डिसाइड जरूर करते हैं कि आपने कितनी शिद्दत से मेहनत की है। तो प्यारे बच्चों, आपका गुरु, चाहे वो ऑफलाइन के हों ऑनलाइन के हों, आपके माता पिता भाई बहन सब आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो बच्चों प्लीज़ कल आप अपना बेस्ट और बेस्ट देना। आप सभी को बोर्ड एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगर मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं मैं संजय सर के साथ ही जुड़कर पढ़ूंगा, बच्चों मैं आपको कोई वायरल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। मैं पहले बता देता हूँ, ना मैं कोई क्वेश्चन आउट कर सकता हूँ, ना मैं पेपर लीक कर सकता हूँ। मेरा बच्चों उतना क्षमता नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको पढ़ा सकता हूँ। एक टीचर आपको बच्चों सिर्फ अच्छा रास्ता ही दिखा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ ईमानदारी से पढ़ा सकता हूँ, जैसा मैंने पूरे साल पढ़ाया है। तो आज भी अगर आपको मेरे ऊपर ही भरोसा है तो बच्चों आप लोग तीनों क्लास में अच्छे से जुड़ना, तीनों क्लास में आप लोग अच्छे से जुड़ना। और प्यारे बच्चों मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि अगर आप तीनों क्लास अच्छे से करके जाओगे तो आपके एग्जाम में सारे सवाल बहुत नॉर्मली बन जाएंगे बच्चों। आप पूरे 100 में से 100 बना करके आओगे, और वहाँ पर भी पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस दिखना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप सभी लोग, अगर आप इस वीडियो को बहुत पहले देख रहे हैं तो इस क्लास को भी मिस मत करना। अगर आप थोड़े लेट से देख रहे हैं तो इस क्लास को और इस क्लास को मिस मत करना। और भी लेट से देख रहे हैं तो इस क्लास को मिस मत करना, रात वाली क्लास ज़रूर देखना। और सुबह बच्चों मैं लाइव आऊँगा आपके लिए 5 बजे सुबह, तो 5 बजे सुबह भी क्लास को मिस मत करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब लेते हैं आप लोगों से विदा। आप सभी को बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग मोटिवेट रहिए। जितना पढ़े हैं उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नया नया मत पढ़िए। उससे आपके मन को लगेगा भाई हम ये भी नहीं जानते। बहुत नॉर्मल एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। पहला एग्जाम दे करके आएंगे तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। एक गुरु आपको दिल से आशीर्वाद देता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद बच्चों, इस अंतिम दिन में भी मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। क्लास में आप लोगों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद बच्चों।